चलो, तो आज हमारा एक नया चैप्टर, इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किस तरीके से हम लोगों के बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी मूवमेंट्स होता है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग ऑर्गन कौन कौन सा है, और किस तरीके से हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम तुमको कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग का हाथ ऐसे अपने आप ऐसे मूव हो रहा है, अगर हम दिखा रहे हैं कुछ बाहर जा रहा है, कुछ अंदर जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। तो किस तरीके से दिमाग क्या बोलना चाहता है उस तरीके से ना हाथ एक्शन करता है। क्या फुटबॉल को देख करके कैसे चलते हो तुम लोग, मतलब कैसे किक करते हो, कैसा डिफेंस करते हो, क्या करते हो? फुटबॉल को देख के किक करते हो। तो हम लोग को यहाँ पे ये पढ़ना है सबसे पहले कि किस तरीके से हमारे अलग अलग ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट, तालमेल बिठाते हैं और एक मूवमेंट को जो है वो दर्शाते हैं। वाओ ग्रेट, क्या हिंदी है आपका। कंट्रोल, कैसे कंट्रोल हो रहा है और कैसे सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक मूवमेंट को रिजल्ट कर रहे हैं। अब मूवमेंट जब हम बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे तुम लोग को दो चीज क्लियर करवा देना चाहते हैं चैप्टर के एकदम शुरुआत में, कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मूवमेंट एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लोकोमोशन। इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मूवमेंट बताइए, कोई भी बताइए, ओपन टू ऑल क्वेश्चन है। हिलना डुलना। तो लोकोमोशन क्या होता है? नाचना गाना। हाँ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के जाने को हम मूवमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है? तो मूवमेंट नहीं होता, लोकोमोशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो भी है, अगर उसका पोजीशन बदल गया, वो अभी इस पॉइंट पे बैठा था और अब वो इधर पॉइंट पे जाके बैठ गया, तो उसका पोजीशन बदल गया है और इस घटना को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। वहीं अगर ये बच्चा यहाँ पे जो है वो एक बच्चा है और इस तरीके से वो बैठ करके जो है वो अपना हाथ जो है वो ऐसे ऐसे हवा में हिला रहा है, ऐसे ऐसे, हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है? तो अगर वो सिर्फ अपना हाथ हिला रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसके हाथों में मूव जो है वो मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो इस घटना को हम मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट मतलब उस ऑब्जेक्ट का या उस ऑर्गेनिज्म का या उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, उसका बॉडी का कोई पार्ट जो है वो मूव कर रहा होगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। ये डिफरेंस है मूवमेंट में और लोकोमोशन में। तो यहां से हम क्या ये बोल सकते हैं कि मूवमेंट इज शोन बाई प्लांट्स, जबकि लोकोमोशन इज शोन बाई एनिमल्स। क्यों? क्योंकि मूवमेंट प्लांट्स दिखाते हैं और प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स इमोबाइल होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं। समझ में आ गया? पहले टेलीफोन आता था, अब मोबाइल फोन आ गया। इसका मतलब टेलीफोन मतलब एक टेली कम्युनिकेशन वाला वायर होता था, उससे जुड़ा हुआ होता था। अब वो वायर हट गया तो अब ऐसा फोन आया जो इधर उधर लेके घूम सकते हैं, इसीलिए उसका नाम मोबाइल फोन है। समझ गए ना? तो मोबाइल नया वर्ड नहीं है, मोबाइल पुराना वर्ड है, लेकिन लोग जाने कब? जब मोबाइल आया तब जाने। मोबाइल मतलब जो चीजें एक दूसरे इधर उधर हो सकती है। तो एनिमल्स मोबाइल होते हैं और प्लांट्स जो है वो इमोबाइल होते हैं, यही बात है। तो ये डिफरेंस होता है मूवमेंट और लोकोमोशन में। यहां तक तो कहानी पूरा क्लियर होना चाहिए, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम तुमको यहाँ ये सब कुछ पढ़ाएंगे तो हर एक चीज पढ़ाना चाहेंगे हम तुमको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, और उस चीज का नाम है स्टिमुली या फिर स्टिमुलस। What do we understand by stimuli या फिर स्टिमुलस? ओके, यस बोलो। सर, स्टिमुलस में बहुत सारा प्रकार का हो सकता है, जैसे कि लाइट, हीट। प्रकार इतना हिंदी क्यों बोले आयुष? तुम उसके साथ मत रहा करो। ओके, बोलो बच्चा। हीट, टच और बहुत कुछ। टच और बहुत कुछ और भी बहुत सारा है। क्या बोलना क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हीट, टच। तुम बोलो। और किसी भी चीज से कुछ चेंज होता है, किसी भी चीज से कुछ चेंज होता है। थोड़ा क्लोज है ये, तुम थोड़ा दूर रह गए हो, ये थोड़ा क्लोज हुआ है। और कोई? किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से, मतलब कुछ
रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको स्टिमुलस कहते हैं। ये थोड़ा और क्लोज पहुंची है ये बच्ची चीज का कि रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ, जो रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, हम एक माहौल में हैं, जैसे हम लोग अभी बैठ के पढ़ रहे सभी लोग, अब अचानक से क्या हो कि कोई आए और कुछ बोल दे, ठीक है, क्या बोले वो सबको पता है, तो कुछ बोल दे, अचानक से कोई कुछ बोल दे ऐसा डरावना, तो हम लोग डर जाएंगे, है ना। तो हम लोग जो डर गए अचानक से किसी का कुछ सुन करके, वही है स्टिमुली। वो क्या है, उसी को स्टिमुली कहते हैं। क्योंकि हम लोग बैठे थे, पढ़ लिख रहे थे, आगे कोई कुछ बोल दिया तो हम डर गए कि अरे ऐसा तो हो जाएगा, बम फटेगा अब, तो बम ना फटे इसलिए जो है वो हम लोग डर गए ना। तो वो जो हम लोग डरे, वो मेरा बॉडी का रिस्पॉन्स था कि तुमको वो बात सुन के डरा दिया। जैसे मान के चलो कल हम लोगों का फाइनल बोर्ड का एग्जाम है और आज ये नोटिस आता है अचानक से कि आप लोग का एग्जाम कैंसिल हो गया है, आप लोग सबको जो है वो 80% मार्क्स दे दिया जाएगा। उस वक्त जो खुशी होगा अंदर, वो क्या होगा, वो एक रिस्पॉन्स है हमारे शरीर का। तो मान के चलो ऐसा छोटा सा चीज होता है, क्या है, मान के चलिए हम लोग खाना वाना ऐसा कुछ भी पैन पका रहे, खाना वाना पका रहे हैं, पकाते पकाते अचानक जो पैन है उस पर हाथ चला गया, हाथ गया तो ऐसे हम लोग हाथ को पीछे करते हैं, ऐसा करते हैं ना कि जल जाएगा हाथ। तो क्या है, वो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है। जो जब मेरे बॉडी में चेंजेस हुआ, क्या चेंज हुआ, मेरा हाथ अचानक हीट को टच कर गया, तो बॉडी में चेंज हुआ। जैसे चेंज हुआ तो मेरा बॉडी रिस्पॉन्स किया कि भाई हाथ हटाओ। तो ये जो रिस्पॉन्स है, इसी को हम स्टिमुली कहते हैं। जैसे तुम देखोगे एक पौधा लगाओ, एक पौधा लगा लिए, अब उस पौधे को तुम अपने खिड़की पे रख लो, खिड़की पे लेकिन धूप नहीं आता, खिड़की के बाहर धूप आता है, तो तुम ये देखोगे कि जो पौधा सीधा होना चाहिए, वो पौधा धीरे धीरे खिड़की के बाहर बेंड होने लगेगा, ऐसा दिखेगा। वो क्या है, वो रिस्पॉन्स है। वो किसको रिस्पॉन्स दे रहा है, वो सनलाइट को रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज हम लोग देखते हैं, लेकिन कुल मिला के जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स और कुछ नहीं, उसी को हम स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में। बात समझ में आ गया। तो जो हम अपने एनवायरमेंट में जब कोई डिस्टर्बेंस देखते हैं, हमारा जो एनवायरमेंट है, माहौल है जहां हम हैं, उस एनवायरमेंट में जब कोई डिस्टर्बेंस होता है, उस डिस्टर्बेंस को जब हम रिस्पॉन्स देते हैं, उसी रिस्पॉन्स को, उस डिस्टर्बेंस को जब हम रिस्पॉन्स देते हैं, उसी रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। सो स्टिमुलस इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स given to the disturbance or the changes in the environment। जब हमारे एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, उस चेंज को जब हम रिस्पॉन्ड किए, उसी रिस्पॉन्स को हम स्टिमुलस या स्टिमुलाई बोलते हैं। कहानी आई होप यहां तक ठीक होगा। शुरू करते हैं कहां से, प्लांट्स से। तुमको ये बात पता होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है क्या चीज का, जानते हो, नर्वस सिस्टम का डिफरेंस है। हम रेस्पॉन्स वाले मामले में बात कर रहे हैं, बहुत चीज का जो डिफरेंस हम जानते हैं। प्लांट्स चिल्ला नहीं सकता, हम चिल्ला सकते हैं कि वो रहा मेरा दोस्त, है ना, और कुछ नहीं बोलेंगे हम। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो प्लांट्स को बहुत स्लो और एनिमल्स को बहुत बहुत फास्ट बनाता है रिस्पॉन्स देने वक्त। रिस्पॉन्स अगर हमारे साथ हो, अचानक से फट से हम लोग हाथ हटा लेंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अचानक से ऐसा अगर एक नीडल है, वो हल्का सा भी अगर लगा तो फट से हम लोग हाथ पीछे करेंगे। ये जो इतना तेज रिस्पॉन्स हो रहा है हमारा, ये प्लांट्स में इतना फास्ट देखने को नहीं मिलता है। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, जो एनिमल्स के पास होता है। और इस नर्वस सिस्टम का मेनली काम ही यही है कि ये बॉडी में होने वाले सारे चेंजेस को रिसीव करे और रिसीव करके ब्रेन को दे, और फिर ब्रेन से पूछे कि भैया क्या हुआ, इसके जवाब में करना क्या है हमको। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से प्लांट्स थोड़ा सा जो है वो स्लो रहेगा, लेकिन फिर भी प्लांट्स रिस्पॉन्स तो देता है। हम लोग के पास ऊपर था ना टच मी नॉट प्लांट, हम बताए थे, एक टच करोगे 1 सेकंड में मुरझा जाता था वो। तो प्लांट्स में भी रिस्पॉन्स दिखता है, लेकिन प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स पूरी तरीके से प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट उन
केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम, जो एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की मदद से बहुत फास्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं ना, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में हमारे शरीर में 2 वोल्ट का करंट होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। इतना कम करंट है कि उससे बल्ब नहीं जलाया जा सकता, लेकिन करंट एक बहुत लेस अमाउंट में हमारे शरीर में होता है। वो करंट और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में है वो, जो कि नर्व है ना, नर्वस सिस्टम का जो नर्व है, वो नर्व एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में। बात समझ में आ गया? जो प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं है। तो प्लांट्स में जो भी हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, जो भी रेस्पॉन्स देख रहे हैं, वो सारा रेस्पॉन्स जो है वो केमिकल्स की वजह से हम लोग को देखने को मिल रहा होगा या मिलेगा आने वाले समय में। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग केमिकल्स का बात करेंगे प्लांट्स में खास करके, तो हमारे पास ये बात हमको पता ही है हम लोगों को, केमिकल्स यूजुअली 2 तरीके के हो सकते हैं सर। क्या क्या? यूजुअली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरीके का केमिकल पाया जाता है। एक जिसे हम कहते हैं एंजाइम्स, और दूसरा जिसे हम कहते हैं हार्मोन्स। ये 2 ही केमिकल्स यूजुअली मिलता है। एंजाइम्स वो होता है जो सिर्फ डाइजेशन में ही नहीं, जो शरीर में होने वाले अलग अलग प्रोसेसेस को फास्ट या स्लो या कंप्लीट करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, जैसे डाइजेशन करवाने में एक रिस्पॉन्सिबल है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में एक आदमी है, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक हार्मोन एंजाइम है, बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए एक आदमी होता है, ठीक है, उस तरीके से कम करने के लिए होता है। इसके बाद प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम हमारे पास है। तो एंजाइम वो केमिकल्स है जो शरीर में होने वाले प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, उसके स्पीड को कंट्रोल करेगा मोर और लेस। हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्मोन्स ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ओवरऑल प्लांट के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्लांट्स का डेवलपमेंट, प्लांट्स का डिवीजन, प्लांट्स का जो प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है, प्लांट्स क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उन सारी चीजों को मिला जुला करके कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स ही कंट्रोल करता है। अब ये बात भी तुमको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में 2 तरीके का ग्लैंड होता है। ग्लैंड मतलब 2 तरीके का बैग होता है। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और एक बैग जिसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा एक बैग होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बारे में हम लोग जानते हैं ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा एंजाइम बनाता है, हमेशा, और एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा हार्मोन्स बनाता है। हाँ, अब इसमें वो बात अलग है कि हमारे पास कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स भी बनाते हैं और एंजाइम्स भी बनाते हैं, तो उनको हम मिक्स ग्लैंड्स की कैटेगरी में डाले। जैसे टेस्टिस, ओवरी, पैनक्रियाज, ये लोग कुछ मिक्स ग्लैंड होते हैं। समझ रहे हो? ये लोग क्या करते हैं? हार्मोन्स भी बना देते हैं और ये लोग एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है वो एंजाइम और हार्मोन्स, एंजाइम बनाता है कौन? प्लांट में ही नहीं, सिर्फ एनिमल्स में भी एंजाइम बनाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स बनाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। और कुछ जानते हैं हम लोग एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में? जानते तो हैं, बताओ क्या जानते हैं? जब बता रहे तो एक शॉर्ट एक बता देते हैं जिससे तुम लोग के दिमाग में भी रहेगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टेड ग्लैंड बोलते हैं। कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? डक्टेड ग्लैंड बोलते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग जो है वो डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ये बात तुम लोगों को याद होना चाहिए। डक्टलेस का मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रही हो? जैसे हम एग्जांपल देके समझाते हैं। ये हमारा माउथ है, यहाँ पे, यहाँ गले के पास, यहाँ पे ऊपर की तरफ में, यहाँ पे ग्लैंड है, इसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? सलीवरी ग्लैंड है। तो सलीवरी ग्लैंड क्या बनाता है? सलाइवा बनाता है। सलाइवा मतलब खाना वाना देखो तो एकदम मुंह में पानी आ गया,
वो जो मुंह में पानी आ गया, वो मुंह में जो पानी आ गया वही है सलाइवा। उसी को हम क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। तो सलीवरी ग्लैंड क्या बनाता है? सलीवरी एमाइलेज बनाता है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। सलीवरी एमाइलेज उसका प्रॉपर नाम है, सलाइवा। वो सलाइवा वो यहाँ बनाता है और वो डायरेक्टली मेरे माउथ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस सलीवरी ग्लैंड के पास एक पाइप है, वो पाइप यहां से निकलता है और डायरेक्टली मेरे माउथ के पास आके अपने उस लिक्विड को रिलीज कर देता है। ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिनके पास एक पाइप होता है कि वो लोग कुछ भी बनाया और पाइप के थ्रू डायरेक्टली जहां भेजना है वहां भेज दिया। बात समझ में आ गया? अब कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में जिनके पास पाइप नहीं होता है। वो कैसे काम करेंगे? जैसे मान के चलो मेरा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है गले के पास, यहाँ दोनों कॉर्नर में ये दोनों थायराइड ग्लैंड है, ये वाला। अब ये हार्मोन्स तो बनाता है लेकिन इसके पास पाइप नहीं है, तो क्या करेगा? तो ये जो हार्मोन बनाएगा, बना के छोड़ देगा। किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। किसको दे देगा? ब्लड में रिलीज कर देता है। फिर ब्लड जब पहुंचता है टारगेट के पास, तो टारगेट उस ब्लड में से अपने हार्मोन को खींच लेता है। बात समझी? तो एक आदमी है जो डायरेक्टली टारगेट के पास भेज देता है, और एक दूसरा आदमी है जो पाइप नहीं रखा है तो वो ब्लड को दे देता है। ब्लड जो है वो जाके टारगेट तक उस चीज को पहुंचा देता है। तो ये दो अलग अलग रास्ते हैं जिस रास्तों से केमिकल्स को ट्रांसफर किया जा रहा है हमारे बॉडीज के अंदर। तो ये दो ग्लैंड हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग वापस प्लांट पे आ जाते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स जिसे हम प्लांट हॉर्मोन्स, जिसे हम फाइटो हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं। अब आते हैं डायरेक्टली हॉर्मोन्स पे, क्योंकि हॉर्मोन्स के बारे में बहुत कुछ बता दिए भाई। प्लांट में होने वाले जितनी भी घटनाएं हैं, बड़ा छोटा, सबका सब कंट्रोल हो रहा है किससे? हार्मोन से। तो आओ, चारों हार्मोन्स, 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनका नाम हम लोग जानते हैं। आइए, सबसे पहला जिसे हम कहते हैं ऑक्सिन, दूसरा जिसे हम कहते हैं गिबरेलिंस, तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोकिनिन्स, और चौथा जिसे हम लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा पांचवा एक है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिजेन। इसके अलावा 6th एक है जिसे हम लोग कहते हैं इथाइलिन। बात समझ में आ गया? लेकिन ये 1, 2, 3, 4 ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं जिन्हें हम पढ़ना शुरू करेंगे अभी। हाँ, नहीं दिया रहेगा लेकिन पढ़ना होता है, फ्लोरिजेन और इथाइलिन। ठीक है ना? चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ से? ऑक्सीन से शुरुआत करते हैं। ऑक्सीन सबसे पहला हमारा हार्मोन है, ऑक्सीन। और इस ऑक्सीन के बारे में हमें क्या पढ़ना है? कोई बताएगा? पहले भी तो तुम लोग पढ़े हुए होंगे। सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। वेरी गुड। I can drop ties in this bitch, drop like flies in this bitch. I cut ties in this bitch, I cut ties. सेल एनलार्जमेंट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वेरी गुड। दूसरा नहीं, सेल डिफरेंशिएशन इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सेल एनलार्जमेंट का मतलब समझते हो आप लोग? क्या होता है? सेल के साइज का बढ़ना, और सेल डिवीजन का मतलब सेल के नंबर का बढ़ना। ये दोनों काम कौन करवाता है? तो सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, ये दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। किसके? ऑक्सिन्स के। इसके अलावा भी कुछ होता है जिसको हम लोग कहते हैं ना, प्रोमोट करता है। किसको? फ्रूट के ग्रोथ को प्रोमोट करता है ये। ऐसे ये इसका मेन फंक्शन नहीं है, लेकिन ये काम ये करता है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, प्लांट में होने वाले फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इट इज
responsible for phototropic and geotropic मूवमेंट। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। जिनको पता है उनका तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको हम बताएंगे, क्योंकि थोड़ा देर बाद ये ट्रॉपिक मूवमेंट का टॉपिक नहीं चल रहा है, इसीलिए अभी नहीं बताएंगे हम। ठीक है, ओके। अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ ऑप्शंस के बारे में। स्टेम और रूट का भी तो ग्रोथ में करता है सर। वाह, बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है। किशन, बहुत अच्छा। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Don't smoke. Biggie smoke. मुझसे दिख रहा था। आई एम इम्प्रेस्ड भाई। तो बुक बंद है बाबू, बोलते क्या है? अभी बंद किया। स्टेम ग्रोथ को ये फास्ट कर देता है, जबकि रूट के ग्रोथ को ये स्लो कर। स्लो डाउन कर देता है। ये बात हम लोग को याद होना चाहिए। स्टेम के ग्रोथ को फास्ट करता है और रूट के ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। ये बात हमको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका एक और नाम है, याद रखिएगा आप लोग, ऐसे तो इतना जरूरी नहीं है। इंडोल 3 एसेटिक एसिड, ऑक्सिन हार्मोन का एक और नाम होता है। क्या होता है? इंडोल एसेटिक एसिड। अच्छा, ये बनता कैसे है? याद करने का दरकार है। हाँ, दीज आर डेराइव्ड। डेराइव मतलब ये लोग बना कहां से? दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड से बनता है जिसका नाम होता है ट्रिप्टोफैन। अमाइनो एसिड का नाम क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। ये सब याद रख सकते हो, मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये सब याद रखने से थोड़ा बेहतर होगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में एक अगला पॉइंट है, और वो क्या है? इट इज नॉन नाइट्रोजेनस कंपाउंड। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज नॉन नाइट्रोजेनस कंपाउंड। ये 8 पॉइंट जो याद रखेगा वो ऑक्सीजन के बारे में फिर कुछ और भूलेगा नहीं, सब कर लेगा ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। बात समझ में आ गया? अगला है हमारा, जिसका नाम है गिबरलिंस। क्या नाम है? गिबरलिंस या गिबरलिंस, जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो। हाँ, तो इसका काम भी क्या है सर? ये देखिए, बहुत अच्छी बात ये है कि इट वर्क्स। ये बात जरूरी है। इट वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन के बिना भाई साहब काम ही नहीं करते हैं। स्कूल की दोस्ती 10th क्लास तक, यूनिवर्सिटी की दोस्ती फाइनल ईयर तक, ऑफिस की दोस्ती रिटायरमेंट तक, और लवर की दोस्ती शादी तक। बट हमारी आपकी और हमारी दोस्ती 30 फरवरी तक, क्योंकि न कभी 30 फरवरी आएगा और न हमारी और आपकी दोस्ती कभी खत्म होगी। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब चूंकि ये काम नहीं करते हैं, तो जब ये करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये भी वही करेंगे जो ऑक्सीजन करता है। ये सेल एनलार्जमेंट करवाएंगे, ये सेल डिफरेंशिएशन भी करवाएंगे, करेंगे नहीं? अच्छा, ये फ्रूट के ग्रोथ को भी प्रमोट करेंगे, लेकिन इनका अपना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सीड को सीट का डोमेन जर्मिनेट कराता है। प्रमोट फ्रूट का ग्रोथ। और बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करता है? ये ब्रेक करता है, ब्रेक्स द सीड्स एंड बर्ड का डोरमेंसी। आप लोग को पता है डोरमेंसी क्या होता है? आ जाओ निकाल। नहीं पता है। डोरमेंसी किस शब्द से आया है? डोरमेंसी आया है डोरमेंट से। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? जो शांत हो चुका हो, जो ठंडा पड़ चुका हो, जो इनएक्टिव हो चुका हो पूरे तरीके से, उसे हम डोरमेंट कहते हैं। जब आप छोटे थे 7-8 में, तो आप पढ़ते थे एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, याद है? पढ़े हो ज्योग्राफी में? तो वही डोरमेंट, तो शब्द तो बदलता नहीं है ना इंग्लिश का। साइंस में पढ़ना। तो डोरमेंट का मतलब होता है बेटा जो शांत हो चुका है, मतलब जो बर्ड या जो सीड है जो है वो खिल नहीं रहा है। बर्ड मतलब समझते हो, कली कहते हैं ना, कली से फूल बनता है। तो अगर बर्ड जो है वो आगे डेवलप नहीं हो रहा है, सीड डेवलप नहीं हो रहा है, सब जब तुम सीड बीज देखोगी, बीज को मिट्टी में डालोगे, तो बीज को जब तुम मिट्टी में डालोगे तुम देखोगे यहां से एक निकल रहा है और एक नीचे की तरफ से बढ़ रहा है।
सीड का दो तरफ से ग्रोथ होता है। इस ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? प्लूम्यूल कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। तो सीड दो हिस्सों में बढ़ता है। एक ऊपर वाला हिस्सा जिसे प्लूम्यूल कहते हैं, ये आगे चल के शूट सिस्टम बनाएगा, ब्रांच स्टेम ये बन जाएगा, और जो रेडिकल है ये आगे चल के रूट्स को बना देगा। तो अगर आपने सीड को दिया और वो सीड का डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सीड डोरमेंट हो चुका है, वो ग्रो करना नहीं चाह रहा है। तो अब उसके डोरमेंसी को ब्रेक करना है, उसको वापस एक्टिव करना है, तो आपको किसका जरूरत है? आपको गिबरलिंस का जरूरत है। बात समझ में आ रहा है? आप एक गाछ लगाए हैं, उसमें कली हो ही नहीं रहा, या कली हो रहा, बहुत कली हो रहा, फूल नहीं बन रहा, कली मतलब वो जो बड है वो डोरमेंट हो चुका है, गिबरलिंस कम हो गया है। आप बाहर जाइए, मार्केट से गिबरलिंस खरीदिए और ला करके मिट्टी में डालिए, आप देखिए कि आपका बेहतर जो है वो रिजल्ट मिलने लगेगा। बात समझ रहे हो? तो अलावा ये शूट्स एलोंगेशन में हेल्प करता है, एलोंगेशन ऑफ शूट्स में ये हेल्प करता है। ये बात हम लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये एक नाइट्रोजेनस कंपाउंड होता है, ये एक नाइट्रोजेनस कंपाउंड होता है। तो इसका नाम है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स के बारे में हम क्या जानते हैं? सर स्टोमाटा को ओपन कर। वाह बेटा वाह। एजिंग सर, लीफ के एजिंग होता है वो। केजी में कुछ नहीं करता ये, केजी में एजिंग सिर्फ खाली- सर, एजिंग। हाँ एजिंग, तो इसका एक फंक्शन है। डोमेंसी का भी यही करता है। हाँ, सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ करता है। मतलब वही जो सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट नहीं करता नहीं है। करता है। प्रोमोट फूड ग्रोथ, प्रोमोट सेल डिवीजन है। अच्छा, और क्या करता है? ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड। यहां तक तो ठीक था। साइटोकिनिन्स का अपना पर्सनल फंक्शन क्या है? मतलब गजब वाला इंपॉर्टेंट, जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट क्या है? इट डिलेज लीफ सेनेसेंस, इट डिलेज लीफ सेनेसेंस। व्हाट इज लीफ सेनेसेंस? अच्छा, एजिंग। देखना, पार्लर वालर जाना या औरत आंटी लोग जो 35-40-45 की है, वो लोग एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं। वो लोग एंटी एजिंग क्रीम से स्किन वगैरह पे रिंकल्स वगैरह नहीं आता रहता है ना, एकदम ऐसा गुगली मुगली मूस वाला स्किन बना रहता है। बोला सर उम्र नहीं समझ बढ़ेगा। रहे हो? उम्र नहीं बढ़ेगा। उम्र कैसे नहीं पड़ेगा? अमृत थोड़ी पी रहा है। सर चेहरे का स्किन पे देख के नहीं लगेगा कि मतलब वैसा वाला कुछ है, तो इस तरीके का बात है। तो एंटी एजिंग जो होता है, एंटी एजिंग हार्मोन होता है, जिसको हम लोग साइटोकिनिन्स कहते हैं। ये लीव्स को एज होने नहीं देता, मतलब लीव्स को जल्दी डेड होने नहीं देता है। अब लीव्स डेड होता है कैसे पता चलता है हम लोग को, या कैसे हम ये माने फील करते हैं कि लीव्स डेड हो रहा है? लीव्स येलोइश हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा, और पेड़ से जो है वो डिटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कुछ भी हम लोग चीजों को देखें अगर, तो वहां बोलते हैं कि सर ये लीफ जो है वो डेड हो गया। बात समझ में आ गया? तो लीफ को डेड होने से बचाता है कौन? साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स। इसी डेड होने को हम लोग प्रॉपर इंग्लिश में सेनेसेंस कहते हैं। एजिंग, उम्र हो रहा है, उसको जल्दी जल्दी उम्र नहीं होने देगा, थोड़ा सा धीरे धीरे उसकी उम्र को बढ़ाएगा वो आगे, मैंने काल चक्र को थोड़ा सा धीरे कर देगा। ये साइटोकिनिन्स के पास ये एबिलिटी होता है, ये बात हम लोग को पता होना चाहिए। बोलो, हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ये लोग स्टोमाटा के ओपनिंग में भी हम लोगों को हेल्प, हम लोगों को मतलब प्लांट्स को हेल्प करते हैं, ये बात होता है। चलो अच्छी बात है, सबका इनकी खत्म होता जा रहा है। नेक्स्ट होता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ये थोड़ा उल्टा आदमी है, ये रिवर्स गियर में, ये जो है ना, ये रिवर्स काम करता है, सारा काम उल्टा करेगा। जैसे साइटोकिनिन्स क्या करता है? डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ये आदमी डोरमेंसी को प्रमोट करता है।
ये क्या करता है, लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, ये आदमी लीफ सेनेसेंस को प्रमोट करता है। बात समझ रहे हो? तो कहने का ये मतलब है कि एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करता है, डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा और क्या करेगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रोमोट्स डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड। इसके अलावा और क्या करता है, प्रोमोट डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड, और क्या करता है, प्रोमोट्स लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस मतलब ये चाहता है कि लीव्स वगैरह जो है वो विल्टिंग हो जाए, लीव्स का क्या हो जाए, इट प्रोमोट्स लीफ का विल्टिंग। लीफ का विल्टिंग मतलब पत्ते झड़ जाए पेड़ में से, पत्ते मर जाए, पत्ते झड़ जाए, ये वो चाहता है। ठीक है, ये लीफ सेनेसेंस को प्रमोट करता है, लीफ विल्टिंग को प्रमोट करता है, डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड को, गुड नाइस कैच, प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये रिवर्स गियर में काम करता है, यही इसका मेन काम होता है। ठीक है, ये हर काम उल्टा करता है। इसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड। अब आता है पांचवा आदमी जिसका नाम है फ्लोरिजन। ये ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करता है। इसके अलावा 6 होता है जिसका नाम होता है इथाइलिन। ये किसमें हेल्प करता है, ये राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स में ये हमको हेल्प करता है। तो इस 6 फाइटो हार्मोन्स के बारे में हम लोगों को जान लेना चाहिए या पता होना चाहिए। बात समझ में आ गया? ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन्स होते हैं। मूवमेंट, प्लांट हमको 3 तरीके का मूवमेंट दिखाता है। क्या क्या, फर्स्ट टैक्टिक मूवमेंट, दूसरा ट्रॉपिक मूवमेंट और तीसरा नास्टिक मूवमेंट। तो नास्टिक मूवमेंट होता है वो एक्चुअली। तो टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नास्टिक। और वो 2 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो होगा ट्रॉपिक और नास्टिक। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टैक्टिक तो पढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं, शुरू करते हैं। टैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है, तो टैक्टिक मूवमेंट में हमको लोकोमोशन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, लोकोमोशन ऑफ प्लांट्स। अब आदमी बोलेगा कि भाई कैसे, प्लांट तो लोकोमोशन करता ही नहीं है, लेकिन करता है। तुम लोग कभी गंगा जी जाओगे तो तुम लोग देखोगे कि गंगा जी में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसका नाम वाटर ह्यासिंथ होता है। हरा कलर का जंगल जैसा, वो पानी के साथ फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं होती हैं। उसका फ्लोटिंग रूट्स होता है, उसका रूट्स तैरता हुआ होता है। पानी जहां जहां बहेगा वहां वहां जिंदा रहेगा बह बह के। तो उसका कोई एक जगह पे रूट नहीं होता है, तो पानी के साथ ही फ्लो कर रहा होता है। यूजुअली पानी में ही हम लोग देखते हैं टैक्टिक मूवमेंट को, और कहीं जमीन उमीन पे नहीं देख सकते, तो आदमी पगला हो जाएगा, बोलेगा रात को तो तेरे को ऊपर छोड़ के आ जाते, सुबह नीचे कैसे आ गया। लोकोमोशन हम लोग को दिखता है प्लांट्स का, जहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोशन मतलब मूव कर रहे हैं। और ये यूजुअली इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है वाटर ह्यासिंथ। क्या होता है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है वाटर ह्यासिंथ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। ये हम लोग को पता हो जाना चाहिए। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कहानी शुरू होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक नहीं होता, ये ट्रॉपिक होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ये वो मूवमेंट होता है जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो डिपेंड करता है स्टिमुलस के डायरेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर, स्टिमुलस के डायरेक्शन के ऊपर। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम तुमको नास्टिक पढ़ाएंगे तो हम तुमको ये बताएंगे कि नास्टिक मूवमेंट डिपेंड करता है स्टिमुलस के इंटेंसिटी के ऊपर। तो सन की तरफ मूव करता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, तुम लोग एक फूल का नाम सुने, उसको हम लोग रात रानी बुलाते हैं। किसको सर? फूल होता है उसको रात रानी बुलाते हैं क्योंकि वो रात को खिलता है। कमल का फूल सुबह को मुरझा बंद हो जाता है, शाम को खिल जाता है। ऐसा कैसे हो रहा है,
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो कमल का फूल है वो सनलाइट के इंटेंसिटी को पकड़ता है। जब लाइट ज्यादा है ना तो वो बंद हो जाता है, जैसे ही लाइट कम होता है वो खुल जाता है। तो ऐसा हम लोग को पढ़ना है। तो इसीलिए नास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जो स्टिमुलस के इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? इसका एग्जांपल हम तुमको बताएंगे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। किसके डायरेक्शन पे? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ट्रॉपिक मूवमेंट दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव कैसे बात करेंगे? 5 अलग अलग टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट। सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा, फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बात एक ही है। फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बात एक ही है। बात समझ गए? अब सवाल है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? तो फोटो का मतलब बिल्कुल, तो फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जब कोई प्लांट का मूवमेंट हमको लाइट के तरफ दिखाई दे रहा है तो उसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर किसी प्लांट का मूवमेंट हम लोग को लाइट से अवे दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है? थैंक यू सर। जैसे लाइट के तरफ, अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल दिए थे कि तुम अपने बारांडा में वो पेड़ लगाओगे, पेड़ धूप के तरफ भागने लगेगा, जंगला से खिड़की से बाहर जाने लगेगा, क्योंकि उसको कौन चाहिए? उसको लाइट चाहिए। जब वो लाइट के तरफ भाग रहा है तो उसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? लाइट के डायरेक्शन के तरफ। तो वो पेड़ क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। वही उसका जो रूट्स है वो जमीन से दूर नीचे 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 जा रहा है, मतलब रोशनी से दूर जा रहा है। इसका मतलब उसका जो रूट है वो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। अब जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब यहाँ हम बिल्कुल यहाँ ग्रेविटी मतलब अर्थ के सरफेस का बात कर रहे हैं। जैसे मिट्टी के ऊपर शूट का बढ़ना क्या है? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, क्योंकि वो जमीन से दूर भाग रहा है, जबकि रूट जो है वो जमीन से और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे जा रहा है, जमीन के पास जा रहा है। तो अगर वो जमीन के पास जा रहा है मतलब वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी मतलब अर्थ का सरफेस इंपॉर्टेंट होगा। तो जो ग्रेविटी से दूर जाएगा वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा, जो ग्रेविटी के तरफ जाएगा मतलब अर्थ सरफेस के तरफ जाएगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। कहानी समझ में आ गया होगा? अच्छी बात है। थर्ड, हाइड्रो मतलब पानी। अगर पानी के तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, और पानी से दूर भाग रहा है तो किसी का मूवमेंट पानी के तरफ, जैसे मिट्टी में पानी दिया तो पानी मिट्टी में गया, रूट्स मिट्टी की तरफ गया मतलब रूट्स पानी की तरफ गया। तो रूट्स जब पानी की तरफ गया तो रूट्स क्या दिखाया? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अंडरस्टूड? अच्छी बात। अगला है तुम्हारा जिसे हम कहते हैं केमोट्रॉपिज्म। इस पे हम अभी तक आए नहीं है, मतलब आए नहीं है कहने का मतलब है कि हमने तुम लोगों को कभी ये पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे आने वाले समय में। केमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल के तरफ।
तुम लोगों को हम एक छोटा सा बात बताना चाहेंगे, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग कभी बात करेंगे। पॉलिंग हाँ, पॉलिन ग्रेन्स। ये ना एक फ्लावर है। फ्लावर समझ में आ रहा है ना। अब ये उस फ्लावर के ऊपर ये दाना है, जिस दाने को हम कहते हैं पोलिन ग्रेन्स। और यहाँ पे एक पतला सा पाइप होता है जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब, जिस ट्यूब से होके पोलन ग्रेन्स गुजरेगा। इस लंबे वाले हिस्से को हम कहते हैं क्या, इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं स्टिग्मा, इस लंबे वाले चीज को कहते हैं स्टाइल, और यहाँ पे अंदर में हमको मिलता है, इसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के एकदम अंदर जब घुसोगे, एकदम अंदर, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा ओव्यूल। प्लांट के पास भी ओवरी होता है। हाँ प्लांट के पास हाँ जी, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पढ़ाएंगे, वीडियो है, देख लेना। नहीं, पढ़ा नहीं है। पोलन ग्रेन्स जब इसके ऊपर आके चिपकता है ना स्टिग्मा के ऊपर, तो एक केमिकल रिलीज होता है ओवरी में, जिस केमिकल की तरफ ऑटोमेटिकली ये पोलन ग्रेन्स धीरे 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 इस पोलन ट्यूब से होते हुए नीचे उतरता है और अल्टीमेटली ओव्यूल के पास पहुंच जाता है। तो पोलन ग्रेन का ये जो मूवमेंट हमको दिखाई दिया, ये एक केमिकल की तरफ दिखाई दिया। इस वजह से पोलन ग्रेन के इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। बात समझ में आ गया? अच्छी बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हम अपने स्कूल में सीखे थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है, थिग्मो का मतलब होता है टच। थिग्मो का मतलब होता है टच। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट, जिसे हम नहीं सर, नहीं सर क्या और टॉपिक मूवमेंट में थोड़ी होती ठीक में बात किया था सर। है। बोट थिग्मो में हो सकता है। मनी प्लांट को चलो मनी प्लांट भी ले लेंगे, थिग्मो भी ले लेंगे, टच मी नॉट भी ले लेंगे। हाँ, मनी प्लांट सब देखे हो? पी प्लांट में हो जाता है। मनी प्लांट में थिग्मोट्रोपिज्म कैसे शो कर रहा है, नहीं पता? सर सपोर्ट ले रहा है किसी का। देखी नहीं हो मनी प्लांट? अभी नहीं देखे सर। इसको समझाओ कैसा होता है। कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? कोई भी क्रीपर्स देखी हो, कुमड़ों का पेड़ देखी हो, हाँ, वो बोल सकते। कुमड़ों का गाछ, कुमड़ों का गाछ ऐसे फैल जाता है, या फिर सुपा ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ता है ना, अरे जिसको क्लाइंबर्स कहते हैं ना, एक सपोर्ट को लेके ऐसे 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 चढ़ते रहता है वो। तो वो जो ऐसा ऐसा उसका चढ़ना है, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? थिग्मोट्रोपिज्म। अब वहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या करता है? अंदाजे से टच करता है, दिखता है वो पकड़ के लपेट के नहीं, अंडा जैसा टच नहीं करता है और पकड़ के उसको लपेट के नहीं चल जाता है। हाँ, जब वो टच होता है, तो जब टच होता है तो उसके अंदर से ऑक्सिन्स वगैरह रिलीज होता है, और वो ऑक्सिन्स इस तरीके से रिलीज होता है ताकि उसका जो ग्रोथ हो उस प्लांट का, वो उस सपोर्ट के हिसाब से ग्रोथ करवाता है, इस तरीके से कि वो सपोर्ट को जो है वो सही से पकड़ सके। और इस तरीके से धीरे 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 करते 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 वो सपोर्ट को पकड़ के एकदम ऊपर चढ़ जाता है। उसी पेड़ को अगर बिना सपोर्ट के रख दो तो तुम देखोगे वो पेड़ ग्रो नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो? तो ये जो मूवमेंट हम क्रीपर्स में, या क्रीपर समझते हो, जो फैल जाता है, जो फैल जाता है वो क्रीपर्स है, और जो ऊपर चढ़ जाता है वो क्लाइंबर्स होता है। इसमें हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म देखते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये 5 ट्रॉपिक मूवमेंट्स होता है जो हम लोग प्लांट्स में। हैप्पी है तो लाइफ मस्त है, बुक्स के साथ भी दोस्ती फेस्ट है, मैथ के सम्स अब लगते फन।